हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, हमने लास्ट पिछले लेक्चर के अंदर, या आप कह दो लास्ट लेक्चर के अंदर, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अपना सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो स्टार्ट किया था, या इसे आप एटॉमिक फिजिक्स भी कह सकते हैं, वो अपने स्टार्ट कर लिया था। ओके। और इसके अंदर अपने एक से दो जो एक्सपेरिमेंट है वो भी अपने देख लिए थे, और थोड़ा सा एच एटम के बारे में अपने पढ़ा था। ये जो लेक्चर है इसके अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं कि जो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ने से पहले अपने उनके बारे में थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। उसके बाद अपना आएगा स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप दो तरीके से ले सकते हो। पहला इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आता है अपने पास कि देखो, एक जो अपने पास किसी के पास चार्ज है ना, किसी के पास चार्ज है, और अगर वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, चार्ज है वो मोशन में है, तो वो एज ए बिहेव करेगा, एज ए करंट बिहेव करेगा। ठीक है ना, कोई भी पार्टिकल क्या है, चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो एज ए करंट बिहेव करता है। करंट होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी उसके बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताता है कि वो मैग्नेट की तरह कितना ज्यादा बिहेव करेगा। ठीक है ना, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितनी अधिक पाई जाएगी। ठीक है, तो अपने पास अगर किसी के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, वो अपने पास क्या होगा, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा। समझ गए आप। इसी तरीके से एक दूसरा और है कि मान लो अपने सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सेम मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर आप कह सकते हो, इसके अंदर दो हमने क्या रख दिए, मैग्नेट रख दिए, दो मैग्नेट रख दिए, तो ज्यादा टोरक उसके ऊपर लगेगा, ज्यादा मैग्नेट, ज्यादा टोरक जो है उसके ऊपर लगेगा। अब ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि जो अपने रखा है मैग्नेटिक डाइपोल वो इस तरीके से रखा है ना, कोई एंगल थीटा पे रखा है बी से, तो जब अपने रखते हैं तो ज्यादा टोरक किस पे लगेगा, ज्यादा टोरक किस पे लगेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड में। ये भी किसके लिए लगेगा, उसके लिए ही लगेगा जिसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, अपना ज्यादा आएगा। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि ये अपने को ये बताता है कि अपने पास कहां या किस दोनों में से किस मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, कोई भी चार्ज है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो एज ए करंट लूप या कह दो करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव करेगा, और उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी उसके बारे में अपने कौन बताता है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताता है। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अपने पास है स्पिन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन एंड मैग्नेटिक, स्पिन एंड ऑर्बिटल, सॉरी, स्पिन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्या हो जाएगा, स्पिन का अर्थ क्या होता है, परचक्रण, और परचक्रण और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है ना, परचक्रण और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। देखो, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो तरह की मोशन करता है। एक तो अपने एक्स पे घूमेगा, है ना, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो अपने एक्स पे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है अपने एक्स पे। दूसरा, ये जो नाभिक है उसके चारों ओर भी क्या करता है, गति करता है। तो इसके पास दो तरह की गति है, स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब चार्ज जो है वो दो तरीके से घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है और वहां भी घूम रहा है। ठीक है, तो करंट ये कहाँ क्या करेगा, दो प्रकार से जनरेट करेगा, दो प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और दो ही इसके अंदर क्या होंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट होंगे। उन दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट की बात जो अपने हैं वो यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास जो स्पिन की वजह से, जो स्पिन की वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, तो इसके अंदर आप लिखो, सिंपली है, पीछे अपने डिस्कस कर लिया, अभी क्या है, पीछे अपने पास दोनों चीजें आ गई ना। यहाँ देखो, अपने पहले ऑर्बिटल की बात की थी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की थी, उससे अपना काम बना नहीं, तो अपने कहाँ चले गए थे, स्पिन पे चले गए थे। ठीक है, अब उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें आप लिखो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस लिखवाना है, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू, ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज
स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट है ना, ये तो सिंपल सी बात है कि जो अपने पास वो चुंबकीय आघूर्ण जो परचक्रण से उत्पन्न हो रहा है क्या कहलाएगा, परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहलाएगा, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज अराइजेस फ्रॉम स्पिन मूवमेंट, स्पिन मूवमेंट इट इज कॉल्ड एज स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, अब इसके अंदर देखो अपने पास जो एमएस आया था, लास्ट में अपने लिखा ही था एमएस, तो वो एमएस जो आता है आपके पास वो क्या आता है, वो आता है माइनस का जीएस ई एच कट बाय 2 ME, और यहाँ आता है आपका स्वेक्ट, ठीक है ना। अपना इतना आता है, सॉरी एच कट नहीं आएगा, अगर एस वेक्टर लिखोगे तो एच कट नहीं आएगा, अगर यहाँ पे क्या होगा एस का जब हम मान रखोगे ना तब अपने पास एच कट आता है। ओके, अब इसके अंदर देखो अपने पास जो एस वेक्टर है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसकी आइगन वैल्यू क्या आती है आपको याद हो तो एल, एल+1। अब जब ये एल होता, अब ये क्या है एस है, तो ये आएगा एस, एस+1, कितना आएगा एस, एस+1, एच कट है ना, एस, एस+1, और यहाँ आ जाएगा ये एच कट, ठीक है। अब इसका मान रख दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का GS E/2 ME रूट ऑफ एस, एस+1, इधर आ जाएगा एच, ठीक है। यहाँ पे जीएस क्या है, जीएस है स्पिन डिजेनरेसी, क्या आती है, स्पिन डिजेनरेसी। ओके, स्पिन डिजेनरेसी, इसको एक दूसरा फैक्टर भी बोलते हैं, अब मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। ओके, जो स्पिन डिजेनेसी है वो कितनी होती है, वो होती है अपने पास 2s+1, किसी की स्पिन अगर ऐसा है तो। ओके, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन कितनी होती है, हाफ, तो हाफ प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे जीएस जो है इसकी मान कितना होता है, जीएस का मान 2 होता है अपने पास। ओके, अब देखो सॉरी एस का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो जीएस का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, सही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब मान रख दो सारे, जीएस का मान क्या हो जाएगा 2, और इधर क्या है E/2 ME, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, रूट ऑफ एस, एस+1, एस का मान हाफ, और ये हाफ प्लस वन तो 3/, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एच कट, और ये अपने पास है एमएस वेक्टर, यहाँ एमएस वेक्टर क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसको सोल्व करो, जोड़ दो, चार चार बार आएगा तो दो, दो से दो गया, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया माइनस का E/2 ME कट, 2 से 2 चला गया, ये आ गया √3 इधर का, है ना। और ये क्या है अपने पास एमएस वेक्टर है। ओके, अब आप परिमाण देते हो तो ये अपने पास मैग्नीट्यूड में इतना आ जाएगा ना। अब आप एक चीज देखो अपने पास, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ से जो एमएस है वो कितना आ गया, EH/2M को लिखते हैं क्या, बोर मैग्नेटॉन, तो ये कितना आ गया √3 μv। अब देखो अपने पास जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ना, हमेशा इतना ही रहेगा, हमेशा इतना ही रहेगा, चाहे आप एस ऑर्बिटल की बात करो, पी की बात करो, डी की बात करो, एफ की बात करो, है ना। चाहे अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो एस ऑर्बिट में है, चाहे पी में है, चाहे डी में है, चाहे एफ में है, उसके लिए एल का मान कुछ भी है, डज नॉट मैटर। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉन है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए जो एस है वो कितना है, एस है उसके लिए कितना है, हाफ है, एस कितना हो गया, हाफ हो गया, स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो जो एमएस आएगा अपने पास, एमएस जो अपने पास आएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा ही कितनी आएगी, √3 μv आएगी, ठीक है ना। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन देकर के उलझा सकते हैं कि मैग्नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना होगा, √3 μv होगा, √5 μv होगा, तो आपको याद रखना है कितना होगा, √3 μv होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। निकालने का तरीका क्या हो गया, यहाँ से अगर अपने पास स्पिन हाफ नहीं होता तो क्या हो गया, सिंपली देख लो उसका डिजेनेसी फैक्टर, और इसके अलावा क्या आता है, ई आता है, और नीचे क्या आता है, 2 ME आता है, या कह दो 2M आता है ना, मास आता है उसका, और अपने पास आता है एस वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से भी आप स्पिन अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर सकते हो। ओके, इसके बाद अपने पास देखो ये तो हो गया पूरा का पूरा ही क्या, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसका जेड कंपोनेंट की बात करें, इसके जेड कंपोनेंट की बात करें तो आ जाओ, तो यहां लिखो आप जेड कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। देखो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जेड कंपोनेंट क्या आता है, सिंपली बात जेड ले लो, ये क्या हो जाएगा, एमएस जेड हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, ये तो जीएस ही रहेगा, ये तो ई रहेगा, ये तो 2M ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा, एस जेड बन जाएगा बस, माइनस का GS E/2M एस जेड। अब जो आपको पता है, आपको पता है या नहीं है कि जो एल जेड था उसकी जो वैल्यूज थी वो कितनी थी, आइगन वैल्यू एम एच कट थी ना, तो यहाँ पे अपने पास
एस जेड होगा, इसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एस एच कट, ये एम एल लिख दो आप, ये क्या आएगी, एम एस एच कट। तो मान रखो ये कितना आएगा, माइनस का जी एस ई बाय टू एम एम एस एच कट। ओके, यहाँ पे देखो माइनस का जी एस ई एच कट बाय टू एम एम एस, यहाँ पे एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है ना, ये तो अपने जनरल पार्टिकल की बात कर ली। ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो ई एच कट बाय जो टू एम ई है, ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाता है म्यू बी, ठीक है ना। बोर मैग्नेटॉन क्या है, बोर मैग्नेटॉन है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10.27, 9.27 गुणा 10 की घात माइनस से 24, ऐसा कुछ था, मैंने आपको कल लिखवाया था, है ना, एक दिन लिखवाया था मैंने आपको, आप वहां से ऑब्जर्व कर लेंगे, लिखवाया होगा, देखो कहीं ना कहीं, आई नो मैंने लिखवाया है, ये रहा 9.27 गुणा 10 की घात माइनस से 24 जूल पर है टेस्ला, ये आपके पास क्या था, म्यू का मान था। ओके, अपने पास ये कितना आ गया, जी एस म्यू बी एम एस, ठीक है। तो देखो अपने पास अगर एस क्या है, स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो इसके एम एस के मान कितने कितने आएंगे, एम एस का एक तो मान आ जाएगा प्लस हाफ, ठीक है, एक कितना आ जाएगा माइनस हाफ, क्योंकि जो एम एस होता है वो माइनस एस से लेकर के प्लस एस तक चलता है, एक एक के गैप में, ठीक है। तो एम एस के दो मान आ गए, तो यहाँ पे जो एम एस जेड है अपने पास, एम एस जेड है, ये कितना रहेगा, एम एस जेड जो है, ठीक है, इसके अंदर एम एस के मान कितने हैं, प्लस माइनस वन बाई टू, कितने हैं, प्लस माइनस वन बाई टू, और जीएस का मान है टू, ठीक है, इसका मान तो है टू, और ये है अपने पास म्यू बी, और इसका मान है प्लस माइनस वन बाय टू। ओके, तो ये बन गया अपने पास माइनस प्लस का म्यू बी, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जेड कंपोनेंट आ गया, क्या आ गया, जेड कंपोनेंट आ गया। अब एक बात ध्यान रखना, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये जो स्पिन है आपकी, वो किसी भी पार्टिकल का क्या है, इंट्रिंसिक मोमेंट है, उसकी क्या है, आंतरिक प्रॉपर्टी है, ये कहीं से बाहर से नहीं आई है, इंटरनल प्रॉपर्टी उसकी है, जिसे आप नेज प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, ठीक है ना। नेज अर्धचालक क्या होता था, जो खुद से, ठीक है, जिसमें किसी तरह की डोपिंग नहीं हुई है, तो उसी तरीके से ये इसकी क्या है, नेज प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसमें आप ये बात लिख दो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो डिफाइंड एज, इज आल्सो डिफाइंड एज इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। ये क्या है, एक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है, हिंदी में आपको लिखना हो तो लिख लो, नेज चुंबकीय आघूर्ण है ये, नेज चुंबकीय आघूर्ण है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ओके, इसके बाद देखो अपने किसकी बात कर ली, अपने बात कर ली स्पिन वाले की, स्पिन वाले की बात कर ली, तो अब अपने किसकी बात करेंगे, ऑर्बिटल मोशन वाले की, ठीक है ना। तो अब आप लिखो, ठीक है, वैसे ही चलेगा, वहां पे क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन इज कॉल्ड एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो here क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ लिखो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब सारी की सारी चीज वैसे वैसे लिखनी है, लिखो सेम टू सेम, एम एल वेक्टर बराबर माइनस का जी एल आ जाएगा, ये क्या है, रीजेनेसी वेक्टर, पी बाय टू एम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल वेक्टर आ जाएगा। एल वेक्टर जो है इसकी आइगन वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, एल एल प्लस वन का रूट, यहाँ क्या आता है एच कट, तो रखो तो मान क्या आ जाएगा, जो जी एल होता है, जो जो इसकी ऑर्बिटल मोमेंटम होता है, इसकी जो डीजेनेसी होती है, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर आता है, वो कितना आता है, हमेशा वन आता है, तो ये रहेगा ई बाय टू एम, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ एल एल प्लस वन, यहाँ क्या आ जाएगा एच कट, ई एच कट बाय टू एम ई, ई एच कट बाय टू एम ई जो हो गया, वो कितना हो गया अपने पास, म्यू भी हो गया, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का म्यू बी रूट ऑफ एल एल प्लस वन, ये अपने पास क्या आ गया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ठीक है ना। ये अपने पास क्या है, इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वेक्टर की बात करोगे तो वहां पे एल है, जब मान आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ये अपने पास क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आया, ठीक है ना। अब देखो जेड कंपोनेंट की बात करेंगे, तो यहाँ लिखो जेड कंपोनेंट ऑफ
जेड कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर है ना, एल वेक्टर नहीं, एम एल वेक्टर। ओके, जो मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ना, उसके जेड वेक्टर की बात कर रहे हैं, जेड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा जेड, यहाँ पे क्या आएगा जी एल, यहाँ पे क्या आएगा ई बाय का 2 me, और यहाँ पे जो एल था उसकी जगह क्या आ जाएगा एल ए जेड वेक्टर आ जाएगा। इसकी जो आइगन वैल्यू थी वो अपने पास कितनी थी, एम एच कट थी ना, उसका मान रख दो, ये तो 1 है ही, ये 2 me है ही, ये कितना है एम है, और ये कितना है एच कट है। ठीक है ना, ये एम मास नहीं है, एम एम एल है। ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने पास। ठीक है, ये क्या बन गया, ये अपने पास बन गया म्यू बी, और ये अपने पास बन गया एम एल और म्यू बी अपने पास यहाँ पे आ गया। अभी क्या, अब कुछ नहीं, अब ये हो गया बस। एम एल के मान अलग अलग हो सकते हैं ना, तो वो इसके अकॉर्डिंग अपने यूज करते रहेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो एल का मान आपको 0 दे दिया, तो एम एल का मान क्या आएगा 0, एल का मान आपको और कुछ दे दिया, ठीक है, तो बाकी चीजों के मान क्या आएंगे और कुछ आएंगे। समझ रहे हो आप, वो आगे जब एग्जाम्पल करेंगे तब आप समझ जाओगे, अरे है या नहीं, एल का मान अगर 1 हो तो एम एल के कितने मान बनेंगे, -1 से 0 और +1। ठीक है ना, एम एल के अलग अलग मान है, वो अपने यूज कर सकते हैं। इसकी बात करो मैग्नीट्यूड की, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, म्यू बी एम एल हो जाएगा। ठीक है ना, म्यू बी एम एल हो जाएगा। इसके अपने अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़े से क्वेश्चन अपने 2-3 इसके ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद अपने आगे वाला जो टॉपिक है अपना उसकी तरफ मूव करते हैं। ओके, आ जाओ क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द, देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये किस में आया हुआ है, आरपीसी में आया हुआ है। ओके, तो इसमें लिखो फाइंड आउट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर, फाइंड आउट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट फॉर, मोमेंट फॉर एस पी डी एफ एल इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन अपने पास √3 म्यू बी, ऑप्शन 2 है अपने पास 0 म्यू बी, ऑप्शन 3 है अपने पास √6 म्यू बी, ऑप्शन 4 है अपने पास √12 म्यू बी, और ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, मतलब 4 के लिए आपको क्या निकालना है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है ना, अब देखो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन्होंने बोला नहीं है जेड कंपोनेंट निकालना है, तो अपने को क्या निकालना है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। बाकी आप ये भी देख लो, रूट में है तो रूट कहाँ चलता है, सिर्फ यही निकलता है ना, तो अपने पास जो एम एल आएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है, इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, इसका फॉर्मूला है म्यू बी √LL+1। ठीक है, 4 अपने पास ऑर्बिट है, देख लो एल इजिकल टू 0 संख्या है, एल इजिकल टू 1 है, एल इजिकल टू 2 है, और एल इजिकल टू 3 है। ये कौन सा हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया ना, एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, और ये एफ ऑर्बिटल। ठीक है, चारों के चारों अपने पास क्या हो गए, ऑर्बिटल हो गए। तो अब निकाल लो, एल+1 निकालो इनके लिए, क्या कह दो, एम एल निकाल दूं। ठीक है, सबके लिए म्यू भी तो आएगा, एल का मान 0 तो गुणा में 0, ये कितना आएगा 0। ओके, यहाँ पे निकालोगे तो पी का मान 1 है, तो ये आ गया म्यू बी, एल का मान 1 रख दो, 1 1+1 √2, तो ये आ गया √2 म्यू बी। ओके, यहाँ कितना आएगा म्यू बी एस पी डी, तो 2 इंटू 2+1 3, तो ये आ गया √6 म्यू बी। यहाँ आ गया ये म्यू बी √(एस_पी_डी एफ) है ना, 3 आ गया ना, 3 × 4, तो ये आ गया अपने पास √12 म्यू बी। ठीक है, तो ये किसके लिए है, एफ के लिए, ये किसके लिए डी है, ये किसके लिए क्या है, पी है के लिए है, और ये क्या है एस के लिए। मतलब चारों ऑप्शन सही है, चारों क्या है अपने पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के ऑप्शंस है। ठीक है ना, मैंने आपको जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आया था सिर्फ और सिर्फ एस के लिए, जबकि मैंने आपको चारों के पूछ लिए हैं। ओके, ये क्वेश्चन अपने पास इस तरीके से हो जाएगा। ओके, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी आरपीएससी में आया हुआ है, इसकी हिंदी की बात करो तो ये यही था कि क्या बोलते हैं, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बताना है आपको। ठीक है ना, इन चारों ऑर्बिटल की। ओके, बाकी इंग्लिश में समझ में आ जाती है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू इसके अंदर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड आउट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एसपीडीएफ, इलेक्ट्रॉन। ओके, कि आपको जो प्रकरण चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान बताना इलेक्ट्रॉन के लिए। ऑप्शन अपने पास √3 म्यू बी,
जीरो और म्यू बी और टू म्यू बी। जो निकाला था अपन ने एम एस जो निकाला था वो कितना आया था, रूट एस एस प्लस वन एच। ठीक है, ये इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ओके, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, हाफ होता है, तो हाफ इंटू थ्री बाई टू, वन बाई टू है ना, कट ये आएगा रूट थ्री बाय टू, ये आ गया एच। एक चीज भूल गए आप, क्या भूल गए आप ये भूल गए श्रीमान जी कि यहाँ पे क्या था, जीएस भी था। यहाँ पे क्या था, जीएस भी था। तो उसका डिजनेरेसी फैक्टर कितना आता है, दो आता है। कितना आता है, दो आता है। तो ये आ गया अपने पास है रूट थ्री म्यू बी। तो भी भूल रहे हो यार आप तो, यहाँ पे क्या था, म्यू बी था, आप एच कट कैसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, रूट थ्री म्यू बी आएगा। अब आप देखो जो अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट आया है ना, ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो आया है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये सब ऑर्बिटल के लिए ही सेम रहेगा, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पिन से मैटर कर रहा है नहीं। एसपीडीएफ का मतलब क्या है कि एल की वैल्यू चेंज हो रही है, एल की वैल्यू चेंज होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अपने पास एक चीज और ध्यान रखना आप, कि कहीं कहीं पे है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एम एस यूज लिया है ना, तो ये कहीं कहीं पे म्यू एस यूज लेगा। ओके, मतलब जहां भी आपसे, जहां से भी आप बाद में बुक पढ़ने की ट्राई करोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एम एल वेक्टर जो है इसको ये लिखेगा म्यू एल वेक्टर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो कभी कभी है ये लिखता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए लिखता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो उसका जो एस होगा, एस का कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा उसे ऐसे लिखेगा, एल के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा उसे ऐसे लिखेगा। जब ये कंबाइन हो जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा, काफी सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वहां जो आपके पास स्पिन आएगा, ठीक है ना, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो ये होगा, और ऑर्बिटल वाला ये होगा। ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आता है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो इसके बाद अपने पास आता है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड फाइन स्ट्रक्चर, जिसे आप एलएस कपलिंग कहते हो। ठीक है, एलएस युग्मन कहते हो, वो वाला अपने पास आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास लिखो, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड फाइन स्ट्रक्चर, एंड फाइन स्ट्रक्चर। इसे कैसे लिखोगे आप, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ठीक है, चक्रण कक्षीय युग्मन, युग्मन और फाइन स्ट्रक्चर आप क्या कहते हो, फाइन, फाइन स्ट्रक्चर को पता नहीं क्या बोलते हैं, अब मुझे हर बार इंग्लिश याद आनी मुश्किल है। ठीक है ना, फाइन स्ट्रक्चर का अर्थ देखो क्या होता है, कि जो भी मान लो आपने ये देखा था ना, कि एक एटम है उसके अंदर हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम में मिलेगा। ठीक है, वो लाइन होगी। उस लाइन को थोड़ा जूम करके देखा गया ना, लाइट को, लाइन को जूम, ऐसा नहीं कि तुम हाथ से जूम जूम कर लोगे, मोबाइल को जूम करते हो वैसे नहीं, उसको अपने पास स्पेसिफिक एपरेटस से जब जूम करके देखा गया तो देखा कि उसके अंदर एक लाइन नहीं है, वो स्पेक्ट्रम में जो लाइन है ना, वो एक लाइन नहीं है, वो क्या है, बहुत सारी छोटी 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 छोटी, जैसे ये लाइन है ना, इसको जब जूम करोगे आप तो आपको दिखेगा कि एक लाइन नहीं है, क्या है, छोटी 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 बहुत सारी क्या है, लाइनें हैं। ठीक है ना, इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि एक ही लेवल का इतने सारे में स्प्लिट हो जाना क्या कहलाता है, फाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे रीजन दिए गए कि यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर आ क्यों रही है, क्या क्या कि यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर आ क्यों रही है, एक लाइन की स्पेक्ट्रम की लाइन एक ही क्यों नहीं है, बहुत सारी क्यों आ गई। तो इसके अंदर बहुत सारे तरीके बताए गए। एक अपना तरीका बताया गया रिलेटिविस्टिक मोशन, रिलेटिविस्टिक मोशन, अब जो लिखा रहा हूँ आपको अभी रफ के अंदर है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है। पहला अपने पास तरीका क्या बताया गया, एक तरीका बताया गया रिलेटिविस्टिक मोशन, कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर अच्छी खासी स्पीड से मूव करता है, करता ही नहीं करता, 2.18 गुणा 10 6 मीटर पर सेकंड, और लाइट की वेग कितना होता है, 3 गुणा 10 8। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा दूर नहीं है, ये इसके पास ही है, तो इतने वेग से जब वो मोशन कर रहा है ना, तो फिर इसके मोशन को क्या मान लिया जाए, रिलेटिविस्टिक मान लिया जाए, आपेक्षिक गति मान ली जाए। आइंस्टाइन का आपेक्षिकता सिद्धांत, रिलेटिव रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन। ठीक है, उस हिसाब से अपने इसको माने तो अपने पास इसके एनर्जी में क्या होगा, रिलेटिविस्टिक कोरेक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक कोरेक्शन आ जाएगा, और ये जो फाइन स्ट्रक्चर मिल रही है हमें उसी की वजह से मिल रही है। ठीक है, पहला रीजन ये दिया गया, जबकि ये रीजन सही नहीं था, कि यहाँ चेक भी किया गया। ठीक है ना, तो अपने पास जो एनर्जी गैप था वो ऐसा निकल के नहीं आता। ठीक है, एक रीजन यहाँ पे दिया गया, गुलाम अट्रैक्शन, गुलाम अट्रैक्शन, गुलाम अट्रैक्शन क्या कहता है,
कूलम्ब अट्रैक्शन क्या कहता है? कूलम्ब अट्रैक्शन ये कहता है कि जो आपका नाभिक है, नाभिक जो है आपका, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से बंधा हुआ है, ठीक है। वहां उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कौन सा है? कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स है। तो जो कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स आपका है, उसकी वजह से भी क्या होंगे? जो एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन के आ रहे होंगे, जो एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन के आ रहे होंगे ना, उनमें क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी, उनमें क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो सेकंड रीजन आपका ये भी हो सकता है। पर ये देखा गया कि कूलम्ब अट्रैक्शन से जो एनर्जी क्रिएट होती है, कूलम्ब अट्रैक्शन से जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसका उसकी रेंज और जो इनका ये गैप है, इनकी रेंज सेम नहीं थी। समझ रहे हो ना? कूलम्ब अट्रैक्शन से जो एनर्जी में चेंज आता है इलेक्ट्रॉन के, वो गैप इतना नहीं था, इनके जो बीच के अंदर स्पेस है, ओके, इनके बीच में स्पेस है, ये उतना था नहीं। तो फिर कूलम्ब अट्रैक्शन है वो भी अपने पास नहीं हो सका। ओके, इसके बाद अपने पास एक रीजन क्या दिया गया? एक रीजन ये दिया गया कि यहाँ पे क्या होगी? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी। क्या होगी? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी। अब देखो ये क्या होता है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है? देखो कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास स्पिन भी है, ठीक है ना, और क्या है? उसका ऑर्बिटल मोशन भी है, दोनों है। तो ये क्या कर रहा है? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, चाहे ऐसे कर रहा है, मतलब अपने एक्स पे कर रहा है, चाहे ऐसे घूम रहा है, इट विल बिहेव लाइक ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, करंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसके पास क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके पास भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके पास अपना चुंबकीय गुण तो है ही। अरे है या नहीं? मैग्नेटिक मोमेंट तो है ही, इसके पास भी है और इसके पास भी। अब देखो, जब मैग्नेटिक मोमेंट जो है, जो अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट किसका आता है? मैग्नेटिक डाइपोल का आता है। तो जब मैग्नेटिक डाइपोल को आप क्या रखोगे? चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो इनमें क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा, इंटरेक्शन होता है कितना? एम बी कोस थीटा होता है, नहीं होता इंटरेक्शन? तो जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करता है, ठीक है ना, तो एनर्जी लेवल में क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। जो एनर्जी लेवल में चेंजेस आए वो देखा गया, वो ठीक क्या थे? इसी ऑर्डर के थे, ठीक है, इसी ऑर्डर के थे। इसलिए अपने किसकी स्टडी करते हैं? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्टडी करते हैं। तो वहां से आपको ये बात पता चली कि आपका जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अपने पास फाइन स्ट्रक्चर के लिए। अब देखो, ये सेम टॉपिक अपने कहां पढ़ेंगे? न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजिक्स जो पढ़ेंगे ना, वहां भी पढ़ेंगे। वहां भी जो एनर्जी लेवल्स बन रहे हैं, एनर्जी लेवल्स बनते हैं जैसे एटम में है ना, ठीक उसी तरीके से अपने पास है न्यूक्लियस के अंदर भी है। ओके, जिसे आप सेल मॉडल के अंदर पढ़ते हो, तो वहां भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब देखो अपने पास थोड़ा सा आगे और समझाता हूँ। देखो ढंग से, इलेक्ट्रॉन है और अपने पास है, इलेक्ट्रॉन है, इसके दो मोशन है, एक तो स्पिन है, ठीक है, और एक अपने पास है ऑर्बिटल मोशन। ओके, तो इसके लिए क्या है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो होगा वो बीएस होगा, इसके लिए जो जनरेट होगा वो बीएल होगा, ठीक है। ये क्या होता है? काफी छोटा होता है। जो बीएस जनरेट होता है ना, वो काफी छोटा होता है, तो ये इसको इफेक्ट इतना नहीं कर पाता, ठीक है। पर ये वाला है ना, वो इसको इफेक्ट कर पाता है, ठीक है ना। ये काफी अच्छा मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, काफी ठीक ठाक क्वांटिटी का। ये इसको वो क्या कर पाए? इफेक्ट कर पाए। तो जो एनर्जी में चेंज आता है वो कितना आता है? म्यू एस बी एल, ठीक है ना, एम बी कोस थीटा। इस तरीके से एनर्जी में चेंज आता है। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है वो क्या बताती है? वो यही बताती है कि अपने पास जो ऑर्बिटल मोशन है उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके स्पिन को किस तरीके से इफेक्ट में डालने वाला है, ठीक है ना। ये अपने पास आती है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की। जो एल है आपका अलग से है, ठीक है, एस है आपका अलग से, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो एक दूसरे को इफेक्ट भी करेंगे। जब इफेक्ट करेंगे तो अपने पास जो स्पेक्ट्रमी लाइन है, स्पेक्ट्रमी लाइन है, वो छोटे 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 गैप के रूप में क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी, जिसे कहते हैं अपने फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर, इसे आप सूक्ष्म संरचना भी कह सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग सूक्ष्म संरचना ही नाम होता है शायद इसका हिंदी में। इतनी हिंदी न तो आती है न इंपॉर्टेंट है ना। बस आपको समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज इज जस्ट द मीडियम ऑफ, क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन, ठीक है ना। लैंग्वेज कभी बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन है। अगर आप अपनी बात को समझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कौन सी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ओके, आ जाओ, देखो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात करते हैं। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है कि एक अपने पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है एस, एक अपने पास एंगुलर क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है एल। दोनों को जब मिलाओगे ना तो एक नया एंगुलर मोमेंटम बनता है, कंबाइन होकर के, वो कहलाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। समझ गए आप कि अपने पास एक था स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब वो आपस के अंदर क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, जो टोटल मैग्नेटिक क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम आता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टोटल
टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसके बारे में लिखो, इफ स्पिन इफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज एस वेक्टर एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एल वेक्टर देन देन टोटल एंगुलर मोमेंटम देन टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जी। भी जे है, देखो वेक्टर क्या है, एक सदिश क्वांटिटी है ना, तो जो कंबाइन का लिखा जाएगा ना, वो कैसे लिखा जाएगा, इनके सदिश योग के बराबर होगा। कैसे होगा, इनके सदिश योग के बराबर होगा। अब आप देखो, जो आइगन वैल्यू थी, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है उसे आप कैसे लिखते हो, रूट एल एल प्लस वन इंटू, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है उसे आप लिखते हो रूट एस एस प्लस वन, ऐसे ठीक है। इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो होती है रूट जे जे प्लस वन एच, ठीक है ना, रूट जे जे प्लस वन एच कट, और एल की हो जाएगी रूट जे एल प्लस वन एच कट, और इसकी हो जाएगी एस एस प्लस वन एच कट। ओके, अब देखो अपने पास, इससे आगे लिखो, इन एनी एटम, अब देखो अपने पास, अपने क्या कर दिया, एंगुलर मोमेंटम का इंटरेक्शन कर दिया ना, एंगुलर मोमेंटम क्या क्या कर दिया, इंटरेक्शन कर दिया। ठीक इसी तरीके से किसका इंटरेक्शन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, जो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होकर क्या बनाया, टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसी तरीके से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएगी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएगी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो ठीक है, आप ऐसे बोल दोगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो तो पहले एस एस कंबाइन होंगे या एल एस कंबाइन होंगे, एस एस कंबाइन होगा या एल एस कंबाइन होगा, इनके बारे में जो चीजें हैं वही अपनी यहाँ पे एल एस कपलिंग और जे जे कपलिंग के बारे में बताती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो आप एक बार, बाकी और चीजें आपको एक्सप्लेन होगी, है ना। तो लिखो, इन एनी टू इंट्रैक्शन in any atom interaction between spin magnetic moment between spin magnetic moment and orbital magnetic moment and orbital magnetic moment orbital magnetic moment orbital magnetic moment is defined as spin orbital interaction spin orbital interaction और spin orbit coupling। कि अपने पास एल और एस जो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, अन्योन्य क्रिया करेंगे, वो क्या कहलाएगा, स्पिन ऑर्बिट युग्मन कह दो या स्पिन ऑर्बिट अपने पास अन्योन्य क्रिया कह दो। ठीक है, ये जैसे क्या होता है, ये एस होता है, ये एल होता है, तो ये क्या बन गया, एल एस कपलिंग बन गया, क्या बन गया, एल एस कपलिंग बन गया। ठीक है, अब देखो, जो जे जो आया था वो कैसे आया था, वो आया था एल प्लस एस के रूप में, है ना। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का क्या हो गया अपने पास है, कंबाइन हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, जे का स्क्वायर, एल का स्क्वायर और एस का स्क्वायर प्लस टू एल डॉट एस। अरे है या नहीं, इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है ना, यही यहाँ पे लिखा है, यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये देखो, अब जो ये कंट्रीब्यूशन है इसकी टर्म के अंदर, जो ये कंट्रीब्यूशन है ना, वो किसका है, एल का है। ओके, ऑर्बिटल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का है, ये किसका है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का है। और ये जो
कंट्रीब्यूशन है एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये क्या है अपने पास, ये है इंटरेक्शन का कंट्रीब्यूशन, किसका, इंटरेक्शन का, जो एल एस अपने पास इंटरेक्शन हुआ है, एल एस कपलिंग जो हुई है ना, उसका कंट्रीब्यूशन है ये, कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी कंट्रीब्यूशन को अपने को कौन शो कर रहा है, एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। और हमने ये देखा कि जो एनर्जी लेवल्स के अंदर, जो आपके पास स्प्लिटिंग आती है, उसका रीजन भी क्या है, उसका रीजन भी क्या है आपके पास, वेक्टर डॉट एस वेक्टर ही है उस स्प्लिटिंग का रीजन, ठीक है। और जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी गैप अपने पास है, ये देखा गया कि ये अपने पास क्या था, समानुपाती था किसके, एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर के, किसके समानुपाती था, एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर के समानुपाती था, ओके। और जब आप ये समानुपाती का निशान हटाओगे तो आप इसको लिख दोगे क्या, एक ए, क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे, यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अपने पास जो एनर्जी लेवल्स के अंदर जो गैप आता है डेल ई एल एस, ये क्या हो जाएगा, ए एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, ये है चेंज इन एनर्जी लेवल्स, चेंज इन एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स ड्यू टू एक्स्ट्रा टर्म, ड्यू टू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, ये अपने पास क्या है यहाँ पे, ये अपने पास एक्स्ट्रा टर्म है, क्या है, एक्स्ट्रा, ठीक है। ये एल वाली आ गई, अपने पास ऑर्बिटल वाली आ गई, स्पिन वाली आ गई, ये क्या आ गई, एक्स्ट्रा वाली आ गई, ठीक है। अपने पास एक्स्ट्रा वाली आ गई। अब इसका मान आप रख सकते हो ना, जो एल एस है इसका मान यहाँ से रख सकते हो ना, रख सकते हो तो रखो, ये क्या आएगा, मान रखो, क्या आ गया, जे का स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा, एल का स्क्वायर ये इधर जाएगा, माइनस एस का स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 बाय, ठीक है। तो अपने पास जो एनर्जी होगी डेल ई एल एस, अपने पास जो एनर्जी में चेंज आएगा डेल ई एल एस, वो कितना आ जाएगा, ए बाई टू ब्रैकेट जे का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर माइनस का एस का स्क्वायर। आपको पता है ये एस क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जे क्या है अपने पास, जे है अपने पास क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है अपने पास, ओके। अब देखो इनकी आइगन वैल्यू आपको पता है, आइगन वैल्यू आपको पता है, जे की क्या आएगी, जे जे प्लस वन का रूट आती है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी, जे जे प्लस वन हो जाएगी, साथ में क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर, यहाँ एल है तो ये एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, ये एस एस प्लस वन एच कट का स्क्वायर, ओके। यहाँ से एच कट क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो, कहाँ निकाल दो, बाहर निकाल दो, तो ये आ जाएगा जे जे प्लस वन माइनस का एल एल प्लस वन माइनस का एस एस प्लस वन। ये अपने पास क्या आ गई, डेल ई एल एस आ गई, कि जब भी एल एस इंटरेक्शन होगा तो जो एनर्जी में चेंज होगा वो किससे गिवन होगा, इससे गिवन होगा, ठीक है ना। ये तो अपने पास ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन सीधा एल का है, ये एस का है, एक्स्ट्रा टर्म तो यही आ रही है टोटल वाले के अंदर, टोटल का मतलब क्या होता, अदिश होता तो जोड़ दो, ठीक है ना, जोड़ा ही तो था, जोड़ने के अलावा एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई अपने पास, ठीक है, टू एल एस, तो यही क्या करती है अपने पास, एनर्जी में कंट्रीब्यूशन करती है, एल एस टर्म यहाँ की, ओके। यहाँ देखो ये क्या आ गई, एक्स्ट्रा टर्म इन एनर्जी आ गई, ओके। तो इसके लिए लिख दो आप, व्हाट इज दिस इज एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ओके, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, सारी याद रखने वाली है, एटॉमिक चल रही है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कचरा पढ़ रहे हो तुम लोग, बिल्कुल कचरा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आगे देखो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, एक टर्म आती है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, कुछ भी नहीं है ये, ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको ये, ठीक है। कहीं कहीं का नाम आएगा तो फिर आपको ऐसा नहीं लगे सर ये क्या आ रहा है, देखो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वी ऑफ ई कितना होता है, 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, गुणा में क्या आता है, जेड बटा एन आता है ना, आता है, ओके जी आता है। और जो प्रकाश का वेग है वो कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 होता है, ठीक है। अब इसमें बात कर लो पहले ऑर्बिट में, मतलब n बराबर 1 पहले कोश में, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो ये v कितना हो गया, 2.18 गुणा 10 की घात 6 हो गया, ये c हो गया, ठीक है। तो अब वी हाइड्रोजन की बात कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके लिए जो v है, ये जो v है ना, ये कितना है, c गुणा अल्फा है, v क्या है, c गुणा अल्फा है ना।
यहाँ क्या है, v क्या है, v जो है वो आपका c इंटू एल्फा है। ओके, तो यहां से आपके पास जो अल्फा आ गया, इसका मान आ गया v बट्टा c। v का मान रख दो और c का मान रख दो, 3 × 10⁻⁸ सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/137। जो अल्फा है वो आपके पास कितना आ गया, 1/137। इसे कहते हैं क्या, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट शायद है ना, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अपने ए यूज ले रहे हैं ना, वो इस अल्फा से रिलेट करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। फाइन स्ट्रक्चर के अंदर यही क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो चलते हैं अपने आगे। आगे चलो, अपने पास आता है जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। जाइरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, ये भी एक टर्म है, जो कुछ नाम थे जो मैंने दिए नहीं थे वो मैं आप दे रहा हूं। ठीक है ना, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है कि आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया, यहाँ पे लिख देता हूं, जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आया ना, उसका उसके एंगुलर मोमेंटम से रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम से रेशियो ही क्या कहलाता है आपके पास है, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लिख दो। अरे अपने ये चीजें डिफाइन की थी, इनके नाम नहीं दिए थे तो वो अब दे रहे हैं। ओके, लिख दो। दिस इज डिफाइंड एज दिस इज डिफाइंड एज दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम। ओके, कर दो डिफाइन, आ जाओ लिख दो इसको। हिंदी में आपको इसको जाइरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना हिंदी में जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, जाइरो मैग्नेटिक अनुपात। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो क्या आ जाएगा, म्यू बटा, ठीक है, म्यू बटा एल क्या आया था वहां पे आया था जी एल ई बटा 2m, आया था ना, 2m आया था। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, क्या बोलोगे, इसके अंदर वेक्टर में लोगे तो ये रहेगा। ठीक है, वेक्टर हटा दोगे तो ये म्यू बटा एल की बात करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा जी एल ई बटा 2m। आपको पता है जीएल का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये रहेगा 2e/2m। ठीक है, e/2m रहेगा। नॉर्मली किसी के लिए बात करो तो ये अपने पास रहेगा e बटा एल, यहाँ पे एल क्या है उसका एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ रहेगा जीएल और ये रहेगा e/2m। ई क्या है उसका आवेश है, तो ये हो जाएगा q/, वेक्टर में बात करोगे ना तो ये इस तरीके से रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे माइनस ई क्या था, चार्ज था इलेक्ट्रॉन का, तो ये रह जाएगा अपने पास GL/Q/2m। ओके, ये अपने पास किस तरीके से आ गया, ई म्यू वेक्टर अपॉन एल वेक्टर बराबर GL/Q/2m। ये क्या है अपने पास, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो है। क्योंकि आ जाए आधे नंबर का, आधे नंबर का मतलब तुम बोर्ड की परीक्षा दे नहीं रहे 10वीं 12वीं की या बीएससी की, आधे नंबर का आ जाए, मतलब एक छोटा क्वेश्चन आ जाए आपके पास ऑप्शन के अंदर कि जाइरोमैग्नेटिक रेशियो ही डिफाइन है, तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये ध्यान रखना क्योंकि काम आएगा। जो एल वाला होता है ना, इसी को जाइरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं मेन रूप से। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 4 हो तो आपको एल वाला टिक करना है। इसके बाद अपने पास आता है लैंडेज फैक्टर। लैंडेजी फैक्टर, देखो लैंडेजी फैक्टर क्या होता है, जिस प्रकार आपके पास क्या थी, स्पिन डीजेनेसी थी, एल एस था ना, 2s+1 बराबर कितना आया था, 2 × 12 + 1 बराबर 2 आया था। इसी तरीके से आपके पास क्या थी, ऑर्बिटल डीजेनेसी थी, है ना, मल्टीपलिसिटी जिसको आप बोलते हो, वो थी ना दोनों। इसी प्रकार से ये किसके लिए, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए, ये अपने पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भी है, ये क्या है, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। अब जब आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, आपने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, आपने क्या बना दिया, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बना दिया, टोटल एंगुलर मोमेंट बना दिया, तो उसके लिए जो डीजेनेसी फैक्टर आता है वो क्या कहलाता है, लैंडेजी फैक्टर कहलाता है। ठीक है ना, तो आपका जो लैंडेजी फैक्टर है वो कैसे आएगा, देखो कि आपने एल डिफाइन कर दिया जे वेक्टर और एस वेक्टर के रूप में, जहां जे क्या है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है अपने पास ऑर्बिटल वाला, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है अपने पास स्पिन मैग्नेट एंगुलर मोमेंटम। अब जब क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जे बन गया, तो इसके लिए जो डीजेनेसी बनती है वो कैसे डिफाइन होती है, उसको लिखते हैं जी जे।
दीजिए, और ये लिखी जाती है अपने पास 1 प्लस ब्रैकेट जे, जे प्लस 1 माइनस, सॉरी, प्लस एल, देखो इसको याद करने का तरीका बता दूंगा मैं आपको, एस एस प्लस वन, एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन बाय 2 जे, जे प्लस वन। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट फॉर्मूला। क्या क्वेश्चन आता है कि लांडे जी फैक्टर क्या होगा इस टर्म के लिए, ये वो कैलकुलेशन करनी इसकी आपके आगे आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे जे क्या है, जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम जो बनेगा ना, उसके जो नंबर्स बनेंगे, उसकी जो क्वांटम संख्या बनेगी वो है, ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ हो जाएगा। ये क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, और डी के लिए 2, और एफ के लिए 3। और आगे भी जाओ, एस डी पी एफ जी बहुत सारे होते हैं, एस एस पी डी एफ जी एच, ऐसे बहुत सारे चलते रहते हैं। ठीक है, अब अपने पास इनके मान कैसे गिवन होंगे भाई, जे कहां से आएगा, एस कहां से आएगा, एल कहां से आएगा, क्वेश्चन में ये सब कैसे दिए होंगे, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्रम। अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। धीरे धीरे आप क्वांटम से एटॉमिक में आ गए, आपको पता ही नहीं चला। और ये साथ क्यों दिए गए, ये साथ इसलिए ही दिए गए कि आपकी जो एटॉमिक है वो एक तरीके की क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स ही है। एटॉमिक में आप सारे के सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी जो एटॉमिक फिजिक्स है वो क्वांटम फिजिक्स ही है। ओके, तो यहां आप लिखो स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो होती है उसे लिखा जाता है एल, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो ये होती क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बात करें, कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो किसी लेवल के अंदर है, कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी एग्जैक्ट स्थिति बताने बताने वाला जो अपने पास टर्म होती है, ठीक है ना, उसका एड्रेस जो है वही क्या है अपने पास स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म है। इसे डिफाइन किया जाता है एल। एल क्या है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला जो क्वांटम नंबर है वो है एल। यहाँ क्या आएगा 2s+1, इसी ये क्या है, उसकी स्पिन डीजेनेसी है। और यहाँ क्या आएगा जे, ये क्या है, टोटल जो आपका एंगुलर मोमेंटम बन रहा है उसका क्वांटम नंबर। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी। 2s+1 क्या है, उसकी स्पिन डीजेनेसी है, यहाँ क्या है एल है, ये क्या है जे है। एल क्या है, यहाँ पे जो आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है ना वो है, अगर 0 होगा तो इसकी जगह क्या आएगा एस, 2 होगा तो इसकी जगह क्या आएगा डी, 1 होगा तो इसकी जगह क्या आएगा पी, 3 होगा तो इसकी जगह क्या आएगा एफ। ये बाकी आप आगे भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं, ये क्या हो गया, ये क्या है, स्पिन डीजेनेसी, डीजेनेरेसी कह दो, या ये क्या है, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। ओके, ये क्या है, ये अपने पास टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये अपने पास क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। की वजह से यार ये एग्जैक्टली नंबर नहीं है, है ना, ये ऐसा नहीं है कि एन की एल की जगह आप 2 रख दोगे, नहीं, एल की जगह 2 आ गया, एच पी डी, डी होगा ये, ठीक है ना, एल जो बड़ा सारा लिखा है यहाँ पे, इसी की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, डी आ जाएगा। ओके, अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, वैसे अरे हो क्या रहा है, आप देखो अपने पास ये कोई लेवल है, ठीक है ना, लेवल है, वो फिर एलएस कपलिंग होगी तो उसका क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। ठीक है ना, ये 3 तरीके की स्प्लिटिंग होती है, पहले आप एस लिखते हो, फिर आप एल लिखते हो, उसके बाद आप जे लिखते हो। ठीक है ना, जब एलएस कपलिंग होगी तो जे बनेगा, तो इस प्रकार से लेवल बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल केस के अंदर, नॉर्मल के एक तो होता है नॉर्मल केस, एक तो होता है नॉर्मल केस, एक हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हाफ फील्ड से ज्यादा है, कि पी क्या होता है, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, है ना, 1 2 3, तो ये अगर मोर देन हाफ फील्ड है, ठीक है, अगर ये मोर देन हाफ फील्ड है ना, तो वो कहलाती है इनवर्स की स्थिति। क्या कहलाती है, इनवर्स स्टेट कह दो, या कह दो ट्रांसवर्स स्टेट। ठीक है ना, वो थोड़ी सी चेंज वाली स्टेट कहलाती है, तो उसकी तो अलग बात है। पर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो जो केस बनता है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल केस कहलाता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर देखो नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, जो आपके लेवल्स बनते हैं ना, उस लेवल के अंदर जो यहाँ पे एस सबसे नीचे आएगा, इसके लिए क्या होगा, हाईएस्ट एस डाउन साइड, हाईएस्ट एस डाउन साइड, कि जिसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो, मिनिमम हो, सॉरी मैक्सिमम हो, जिसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो, मैक्सिमम हो, वो क्या आएगा, सबसे नीचे आएगा। ठीक है ना, और इसी तरीके से एल भी, यहाँ पे क्या आएगा, हाईएस्ट एल डाउन साइड, इसके लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या हो, मैक्सिमम हो, वो भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है ना, जे के लिए नॉर्मल केस के अंदर नॉर्मली बात है क्या, कि लोएस्ट जे डाउन साइड,
डाउन साइड। समझ रहे हो आप कि जब अपने पास क्या है, नॉर्मल स्टेट है, एक दो तीन या फिर कह दो हाफ फील्ड तक भरे हुए हैं। एस के अंदर हाफ फील्ड स्थिति 1, टी में 3, डी में 5, एफ में 7। जब यहां तक स्थितियां रहेगी ना, तब आपके लिए क्या रहेगा, जो आपका जे है वो क्या रहेगा, डाउन साइड रहेगा। कौन सा, लोएस्ट वाला। जो लोएस्ट जे होगा वो कहाँ आएगा, डाउन साइड आएगा। डाउन साइड आएगा मैंने का मतलब, डाउन साइड का मतलब क्या होता है, डाउन साइड का मतलब नीचे आया, मतलब उसकी एनर्जी क्या है, लो है। ठीक है ना, तो ये क्या है, लोएस्ट एनर्जी। ठीक है ना, इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। किसके कंपेयर में, लो वाले एस के कंपेयर में इसकी, इसकी लो वाले के कंपेयर में इसकी, इसकी हाईएस्ट वाले के कंपेयर में इसकी। ठीक है, ये बात भी आप लिख लेना। ठीक है, लिख लेना। अब मैं यहां लिखाऊंगा, इससे अच्छा आप इसी को लिख लो। ओके, अब आती है अपने पास एलएस कपलिंग की बात करते हैं थोड़ी सी। दो कपलिंग अपने पास होती है, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। एक होती है एलएस कपलिंग, एक होती है जेजे कपलिंग। ठीक है ना, कहाँ एलएस होगी, कहाँ जेजे होगी। अब आप कहोगे सर अपने तो एलएस कपलिंग लेके चले थे, ये अपने पास जेजे कपलिंग कहाँ से बन गई। है ना, देखो एलएस कपलिंग है ना, ये थोड़ा सा मेजर रूप के अंदर क्या है, दो कपलिंग है ये। कौन सी, एक तो एलएस कपलिंग, एक है जेजे कपलिंग। क्या है, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। अब होता क्या है, देखो अपने पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो S1 है, और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L1 है। स्पिन क्वांटम नंबर S1 है, और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर S2 है। ठीक है, अब होता क्या है अपने पास, पहले ये दोनों इंटरेक्शन करते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो कैसे बनेगा, सॉरी, टोटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन वाला। ठीक है ना, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे बनेगा, इसकी स्पिन और इसकी स्पिन से, एस वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। ये लिखते कैसे हैं एक्चुअली के अंदर, ये लिखते हैं S2 माइनस S1 टू S2 प्लस S1। गैप कितने का रहता है, एक का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम बनेगा। एल वेक्टर क्या आएगा, L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर। ये बनेगा L2 माइनस L1 टू L2 प्लस L1। ठीक है ना, एक एक गैप से अपने आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, ये S है, ये L है। अब एक बात सोचो अपने पास, बात एलएस कपलिंग आई क्यों थी, एलएस कपलिंग इसलिए आई थी, एलएस कपलिंग अपने पास इसलिए आई थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है एल की वजह से, वो एस के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, छोटे एटम्स के अंदर क्या होता है, छोटे एटम्स के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो एल है ना, वो एल इतना मजबूत नहीं है कि वो एस को क्या कर पाए, इफेक्ट कर पाए। आपका जो एल है ना, वो इतना मजबूत है ही नहीं कि वो एस को इफेक्ट कर पाए। तो जो एस है ना, वो कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएगा, एस के साथ बनाएगा। S1 है, S2 है। ठीक है ना, तो जो S1 है वो कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएगा, S2 के साथ बनाएगा। तो अपने पास पहले कौन सा क्वांटम क्रिएट होगा, एस क्रिएट होगा। L2 बच गया, वो बेचारा L2 के साथ बनाएगा। L1 बच गया, वो L2 के साथ बनाएगा। यहाँ जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, L वेक्टर है, ये नंबर क्रिएट होगा। अब ये अलग से S बन गया, ये अलग से L बन गया। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या करेंगे, J बनाएंगे। क्या करेंगे, कंबाइन होके J बनाएंगे। इसे कहते हैं LS कपलिंग। क्यों, पहले क्या बना, L बना, S बना, इसलिए LS कपलिंग। क्या हो सकता था, आप हाइयर एटम्स में आ जाओ, हाइयर एटम्स में आ जाओ। ठीक है ना, ये तो बात कर लिया अपने लोअर एटम के लिए, जिनके एटॉमिक नंबर कितने आते हैं, 1 से 20 आते हैं। उनके लिए ना तो जे इतना, एल है ना, इतना मजबूत नहीं है। एल कितने में रह जा रहा है, एसपी में ही रह जा रहा है। ठीक है, तो इतना मजबूत नहीं है। हाइयर में आओगे तो क्या है, ये सारे मजबूत हो गए। अब जो L2 है ना, वो इफेक्ट कर सकता है, तो ये इसको इफेक्ट करेगा। जो L1 है वो इसको, S2 को इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, एक दूसरे का इंटरेक्शन करेंगे, तो ये आपस में क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये करते हैं, आपस में इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इफेक्ट कर सकता है। L1 है वो S1 को इफेक्ट कर सकता है। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, कि जो L1 है वो S1 को इफेक्ट करेगा। पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, ये एक डब्बा है पूरा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। जो L1 है वो S1 को इफेक्ट करेगा, जो L2 है वो S2 को इफेक्ट करेगा। समझ रहे हो आप, कि जो अपने पास L1 है वो S1 को, और L2 है वो S2 को इफेक्ट करेगा। तो यहां बनेगा J1। अरे बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा ना। यहाँ क्या बनेगा, S2 प्लस L2 वेक्टर, यहाँ बनेगा J2 वेक्टर। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, इसको इफेक्ट करेंगे, ये इसको इफेक्ट करेगा, ये इसको इफेक्ट करेगा, तो यहाँ बनेगा J, यहाँ बनेगा J। मतलब यहाँ कौन सी कपलिंग हुई, यहाँ पहले ही J1 बन गया, यहाँ J2 बन गया। अब ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे, J1 जो है वो J2 के साथ इंटरेक्शन करेगा, और ये कहलाती है JJ कपलिंग। समझ गए आप, कि L के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो S को इफेक्ट कर पाए, तो S ने S के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, L ने L के साथ बनाया, तो ये बनी अपने पास लास्ट में L S कपलिंग।
इसने इसको इफेक्ट कर दिया, जे बना दिया, इसने इसको इफेक्ट कर दिया, जे बना दिया, तो ये बनेगी जे जे कपलिंग। मतलब जो लोअर अपने पास एटॉमिक नंबर के एटम्स होते हैं वो कौन सी कपलिंग दर्शाएंगे, एल एस कपलिंग दर्शाएंगे। कौन सी दर्शाएंगे, एल एस कपलिंग दर्शाएंगे। और जो हाइयर लेवल के जो अपने पास एटम होंगे वो कौन सी कपलिंग दर्शाएंगे, वो अपने पास जे जे कपलिंग दर्शाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और देखना, इसने इससे इंटरेक्शन किया, इसने इससे इंटरेक्शन किया, मतलब जो अपने को एनर्जी मिल रही है वो S1 S2 वाली क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। और जो एल एस वाली है वो क्या मिल रही है, कम मिल रही है। ठीक है ना, इसलिए ये वाला इंटरेक्शन होगा और ये वाला इंटरेक्शन होगा, ये वाला इंटरेक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो एनर्जी मिल रही है अपने को, इनसे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कंडीशन बन रही है वो क्या है, इतनी सेटिस्फाइंग नहीं है। समझे आप, इस चीज को अब मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, इतनी सारी रामला मैंने गा दी, अब इस सारी चीज को मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, एलएस कपलिंग जो होती है ये कौन से एटम्स में होंगी, लाइट एटम्स में होंगी। याद आपको ये रखना है, समझा मैंने आपको वो दिया। ठीक है, लाइट एटम्स में होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा, ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा और स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होगा। तो ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कोमा स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, कोमा स्पिन स्पिन इंटरेक्शन डोमिनेट्स, डोमिनेट्स। ठीक है, और डोमिनेट्स ओवर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, और ओवर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, समझ रहे हो आप, यहाँ पे जो एस एस कपलिंग होगी या एल एल जो कपलिंग हो रही है वो क्या दे रहा है, अपने पास बेटर एनर्जी रिक्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगी, एस एस कपलिंग होगी पहले और फिर एल एल कपलिंग होगी। जब ये हो गई, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एस बनेगा, यहाँ एल बनेगा, अब वो कंबाइन होके बनाएंगे जी। ठीक है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर S1 है, और इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या है, L2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कंबाइन होकर पहले S आएगा, वो कैसे लिखोगे, S1 प्लस S2 वेक्टर। ये लिखते कैसे हैं, S2 माइनस S1 टू S2 प्लस S1। ठीक है ना, इंटीजर नंबर्स के अंदर। और ये जो L है ये होता है अपने पास L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर, ये कैपिटल में लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो ये बन जाएगा अपने पास L2 माइनस का L1 टू L2 प्लस L1। ठीक है, तो यहाँ अपने पास, और अब जो बन गए ये कंबाइन होकर क्या बना देंगे, जे बना देंगे। ये अपने पास होती है एल एस कपलिंग। क्या होती है, एल एस कपलिंग। अब यहाँ पे एनर्जी का भी पूछ लेना कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो आप लिख दोगे एल एल इंटरेक्शन, या जो एस एस इंटरेक्शन जो होता है ना, इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो अपने पास एनर्जी है ना, ये ज्यादा होती है किससे, ई ऑफ एल एस से। ओके, अब इसके बाद अपने पास आती है जे जे कपलिंग। ये हो गया एल एस कपलिंग। अब जे जे कपलिंग क्या है, कुछ भी नहीं है। ये इसके साथ इंटरेक्शन कर ले, ये इसके साथ इंटरेक्शन कर ले, तो जे बनेगा, वो आपस में इंटरेक्शन कर लेंगे, तो ये क्या है, जे जे कपलिंग है। तो इसमें लिख लो, ये किस में होती है, हैवियर एटम्स, हैवियर एटम्स में होती है ये। ठीक है, ये क्या थी, लाइट एटम्स में थी, ये क्या है, हैवियर एटम्स में, भारी जो एटम है। ठीक है, इनको आप दे सकते हो कि जेड का मान क्या हो अपने पास, 1 से 20 तक होना, तब ये होगी लगभग। और ये क्या होगी, जेड क्या हो, 20 से आगे कितना भी हो, ये वाली अपने पास कपलिंग होगी, हैवियर एटम्स में होती है। हेयर हेयर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, हेयर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन डोमिनेट्स ओवर स्पिन स्पिन। ठीक उल्टा है, उसमें क्या था, स्पिन स्पिन और ऑर्बिटल ऑर्बिटल था, वो डोमिनेट कर रहा था। यहाँ क्या होगा, जो आपका स्पिन स्पिन और जो अपने पास ऑर्बिटल 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 है वो डोमिनेट कौन नहीं करेगा, तो डोमिनेट कौन करेगा, स्पिन ऑर्बिट डोमिनेट करेगा। ठीक है, स्पिन स्पिन एंड, ये लिखा है ना, हेयर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन डोमिनेट्स ओवर स्पिन स्पिन एंड ऑर्बिटल ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन।
ओके, बस लिख दो। दो अपने पास मान लो, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसके लिए स्पिन नंबर S1, इसके लिए S2, इसके लिए L1, इसके लिए L2। तो यहाँ क्या बन जाएगा, J1 बन जाएगा। वो क्या बनाएगा, S1 वेक्टर प्लस L1 वेक्टर से बनाएगा। ठीक है, इसके क्वांटम नंबर कैसे लिखोगे, L1 माइनस S12 L1 प्लस S1। यहाँ क्या होगा, जो आपका जो J वेक्टर बनेगा, ये आ जाएगा S1 वेक्टर, सॉरी 2 वाला है ना, इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए अलग से बन रहा है ना, L2 वेक्टर, ये बनेगा L2 माइनस का S2 टू L2 प्लस का S2। ठीक है ना, ये के डिफरेंस पे चलते जाएंगे इस प्रकार। अब ये क्या बन गया, J1 बन गया, ये J2 बन गया। अब ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे, J1 प्लस J2 वेक्टर। अब क्या होगा, J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2, जो बड़ा है ना वो आगे आता है, तो इसको आप ये भी लिख दो, J2 माइनस का J1 टू J2 प्लस J1। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो फर्क तो पड़ता नहीं, दो माइनस एक का मैग्नीट्यूड ले लो या एक माइनस दो का मैग्नीट्यूड ले लो, आना तो एक ही। ओके, तो ये अपने पास हो गई एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। यहाँ अपनी थ्योरी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने पास क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। चार न्यूमेरिकल है, आ जाओ वो चारों न्यूमेरिकल अपने करते हैं। ठीक, लिख लेते हैं पहले, फिर उनको अपने करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 1 है अपने पास, फाइंड लांडेजी फैक्टर, फाइंड लांडेजी फैक्टर फॉर 3D3। ओके, ऑप्शन अपने पास 2/3, बी ऑप्शन अपने पास 3/4, सी ऑप्शन अपने पास 8/3 और डी ऑप्शन अपने पास 4/3। ये अपना पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा अपने पास, राइट स्पेक्ट्रल टर्म्स ऑफ, राइट स्पेक्ट्रल टर्म्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, वन इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। ऑप्शन अपने पास ए, बी, सी और डी। पहला है 2s1/2 कोमा 2p3/2। ओके, यहाँ है 2d3/2 और 2ds/2 और डी है ये ना, पी मत समझ लेना। 2p3/2, 1p1/2, 2p3/2 और 2p5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड लोएस्ट एनर्जी टर्म, फाइंड लोएस्ट एनर्जी टर्म इन फॉलोइंग, इन फॉलोइंग। ठीक है, 3d है अपने पास, 1d है, 3p है, 1p है और क्या है, 5s है और 3s है। ऑप्शन है, इनमें से लोएस्ट एनर्जी टर्म कौन सी होगी, लोएस्ट एनर्जी किसके पास होगी, वो मैंने आपको बताया था, है ना। जब आपको कुछ नहीं बोला ना, तो आपको नॉर्मल कोर्स लेके चल, नॉर्मल प्रोसेस ही लेके चलना है। ठीक है ना, जिसके अंदर हाईएस्ट एल और लोएस्ट जो जे है वो क्या होगा, डाउन साइड होगा। ये आ जाएगा अपने पास, जो लोएस्ट एनर्जी वाली कौन सी है, ऑप्शन है 5s, 3d, 3p और 3s। ठीक है, ये अपने पास चार क्वेश्चन है, आ जाओ करते हैं। आपको इसमें क्या बताना है, लांडेजी फैक्टर बताना है, किसमें, 3d3 में। 3d3 है ना, इसको पहले तो कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे, 2s+1 l और यहाँ जे, इससे कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करोगे तो 2s+1 कितना आ गया, कितना है, 3 है, तो सॉल्यूशन करो तो कितना आएगा, 2s बराबर बराबर 2, एस बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, असल की जगह क्या है, डी है, मतलब ये क्या होता है, एस पी डी एफ, एल का मान 0 1 2 3, ये डी है। तो अपने पास जो एल है इसका मान कितना है, 2 है, एल का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया, एल कितना आ गया, 2। अरे है या नहीं, एस पी डी एफ 0 1 2 3, डी है तो ये क्या आ गया, 2 आ गया ना, एल का मान 2 आ गया। जे का मान आपको दिख रहा है कितना है, 3।
ठीक है। अब अपना जो लांडे जी फैक्टर था वो निकालो, जी जे वन प्लस, यहाँ आता है जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन डिवाइड बाय टू जे जे प्लस वन। याद करने का तरीका बताता हूँ तुम्हें, देखो जब इससे घट ही रहा है, जब इससे ये जब एक टर्म इससे घटी रही है तो वो टर्म घटेगी ना जो बड़ी होगी, एस का मान क्या होगा, हाफ होगा हमेशा। इलेक्ट्रॉन का केस आएंगे मोस्ट ऑफ सारे के सारे लगभग इलेक्ट्रॉन के केस हैं, तो एस का मान क्या आएगा, हाफ आएगा। तो यार कम से कम बड़ी टर्म तो घटाओ, जब घटा ही रहे हो कम ही कर रहे हो तो ज्यादा कम करो, है ना। एल का मान बड़ा हो सकता है, एस पी डी एफ एक दो तीन चार, है ना। तो घटेगा कौन सा, हमेशा एल घटेगा। और नीचे क्या आएगा, जो ये वाला है ना वो एज इट इज आ जाएगा, बस सामने क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो वन प्लस जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस का एल एल प्लस वन डिवाइड बाय टू जे जे प्लस वन। और ये ब्रैकेट जो है वो पूरे पे है, ठीक है ना, ये सेपरेट है अब इससे वन। ये अपने पास क्या होता है, लैंडेज इफेक्टर होता है। निकालो, वन प्लस जे का मान कितना आया, तीन, तो तीन गुणा एक ज्यादा चार प्लस स्पिन कितनी आई, वन, तो वन गुणा ज्यादा दो माइनस एल कितना आया, दो, तो दो गुणा एक ज्यादा तीन डिवाइड बाय दो गुणा एज इट इज, दो गुणा ये सोल्व करो, क्या आएगा, वन प्लस चार तीय 12 और दो माइनस का दो तीय 6 डिवाइड बाय चार तीय 12 दूने 24, सोल्व कर दो, कितना आ गया, ये आ गया वन प्लस 12 और दो 14, 14 में से 6 गए 8, 8/24, ये आ गया वन प्लस का 1/3, ये आ गया अपने पास 4/3। तो जलाने जी फैक्टर जो आपका था वो आ गया 4/3, इस नंबर क्या आ गया, यहाँ पे डी आ गया। राइट स्पेक्ट्रल टर्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और कहाँ है, डी सबसेल में है, ठीक है। तो एस कितना हो गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए, वो हाफ, डी सबसेल में है तो एल कितना हो गया, एस पी डी टू हो गया। और जे है वो निकाल लो, जे कितना हो गया, एल माइनस एस टू एल प्लस एस, बनाओ, एल कितना है, दो से हाफ गया और दो से हाफ जोड़ दो, ये कितना बना, 3/2, टू 5/2, एक का गैप से लिखे लिखें क्या आएगा, 3/2 आएगा और 5/2 आएगा, ठीक है। तो इससे स्पिन डिजेंसी कितनी आ गई, टू एस प्लस वन कितना आ गया, दो गुणा हाफ प्लस वन, इससे ये गया, ये कितना आ गया, दो आ गया, ओके। तो ये तो दो आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, दो आएगा, सब में ही दो है, कामिन की एल दो ही है सब में, तो सबके लिए क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो टू बना डी बना, जे का मान कितना बना, इतना बना, तो एक तो टर्म आएगी 3/2 वाली, और एक सेम ही टर्म किसकी आ जाएगी, 5/2 वाली, ठीक है ना, क्योंकि एस दोनों के लिए ये है, जो स्पिन डिजेनेसी वो दोनों के लिए दो है, और जो अपने पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो डी है, तो दोनों के लिए क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ 3/2 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 5/2 आ गया, ये दो टर्म आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड लोएस्ट एनर्जी टर्म इन द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है, लोएस्ट एनर्जी टर्म बतानी है इनके अंदर, ठीक है। देखो लोएस्ट एनर्जी टर्म कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले क्या देखना है, एस देखना है, उसके बाद क्या देखना है, एल देखना है, उसके बाद क्या देखना है, दो जे देखना है। एस के लिए क्या आया था, हाईएस्ट जे, हाईएस्ट एस विल बी डाउन साइड, डाउन साइड मतलब लोएस्ट एनर्जी, नीचे कौन रहेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट होगी, लोएस्ट एनर्जी। ओके, तो देखो अपने पास हाईएस्ट एस किसके पास है, जिसके पास 2s+1 हाईएस्ट है उसी के लिए तो एस हाईएस्ट है, 2s+1 किसके लिए हाईएस्ट है, इसके लिए हाईएस्ट है, इसके लिए अपने पास क्या आ गया, एस हाईएस्ट आ गया, एस हाईएस्ट आ गया, बात ही खत्म, और किसी के अंदर सेम है ही नहीं। अगर एस 2s+1 और सब में सेम होता ना तो अपने हम एल देखते, आप समझ रहे हैं। पहले हम किसका कंपेयर करेंगे, एस का कंपेयर किया, एस क्या है हाईएस्ट इसके लिए, तो सबसे नीचे ही आएगा, बाकी कोई टर्म है नहीं, तो आंसर क्या हो गया अपना, सीधा सीधा यही हो गया, समझ गए। मान लो सेम आता, यहाँ पे 5L और होता, 5D और होता, तो अपने क्या करते, एस तो देख लिया, एस ये कह रहा है कि ये तीनों डाउन साइड होगी, अब एल चेक करो, एल क्या कहता है, हाईएस्ट एल विल बी डाउन साइड, ठीक है। अब हाईएस्ट एल किसके लिए, इसके लिए, तो ये क्या आएगा, सबसे नीचे आएगा, ये वाला जो है ना वो इससे भी नीचे आएगा, ठीक है। मान लो ये भी सेम है, ये भी क्या है, सेम है, अब क्या चेक करोगे आप, जे चेक करोगे, ये वाला और ये वाला चेक करोगे। अब ये क्या है, सबसे कम किसमें है, इसमें है, इसमें क्या होता है, लोएस्ट जे विल बी डाउन साइड, लोएस्ट जे मतलब ये वाला क्या होगा, अपने पास सबसे नीचे आएगा। तो सबसे लो एनर्जी किसकी होती है, इसकी होती है, जैसे आपने यहाँ निकाले है ना, ये देखो ये निकाले है ना, तो इसके ये दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म के अंदर सबसे डाउन साइड कौन आएगा, ये वाला आएगा, ये क्या आएगा, इससे ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जे जो है वो क्या है, छोटा, ठीक है। इस तरीके से अपने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जीमान इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या आता है, जीमान इफेक्ट।
विमान इफेक्ट।